एपिसोड 3 शुरू होता है और हम जोसेफ की मॉम को देखते हैं जो कि जोसेफ से मिलने के लिए उसके रूम पे आया था। तब जोसेफ उसकी मॉम को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो मॉम। उसका मॉम कहते हैं क्या मैं अपनी बेटे से मिलने के लिए नहीं आ सकता। जोसेफ उसका मॉम पर गुस्सा करते हैं, फिर भी उसका मॉम जोर जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है और घर का हालत देख के खुश हो जाता है क्योंकि घर बिल्कुल साफ सुथरा है। जोसेफ का मॉम ये सब देख के जोसेफ को कहने लगते हैं अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत साफ सुथरा हो गया पहले से ज़्यादा। तब जोसेफ कहते हैं अच्छा तुमने देख लिया, अब तो तुम चले जाओ। तब उसका माँ का नज़र किचन रूम पे जाता है जहाँ पे 2 बर्तन रखा हुआ था। तब उसका माँ को थोड़ा शक होता है कि जोसेफ तो अकेला है तो इधर 2 बर्तन क्यों है। दूसरी तरफ जोसेफ भी थोड़ा डर रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पे माही आया था और उसी समय उसकी मम्मी भी बाहर गेट का डोरबेल बजा रहा था। तब जोसेफ ने माही को एक चाबी दिया और कहा कि तुम मेरे रूम के अंदर चला जाओ और दरवाज़ा मत खोलना। जोसेफ की मम्मी को थोड़ा शक होता है, वो कहते हैं मुझे उस रूम को देखना है, उस रूम के अंदर क्या है, तुम इस रूम खोलो। तब जोसेफ बहुत सार मना करता है लेकिन जोसेफ का मम्मी सुनता नहीं है और एक तरह से ज़बरदस्ती उस रूम के अंदर घुस जाता है जोसेफ की मम्मी। अंदर घुसने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे तो एक प्यारी सी लड़की सो रहा था। तब जोसेफ की मम्मी जोसेफ को पूछते हैं ये लड़की कौन है, क्या तुम हमारे पीछे ऐसी काम करते फिरते हो या फिर तुम्हारा ये गर्लफ्रेंड है। तब जोसेफ कहते हैं अरे नहीं मम्मी, ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बस मेरा दोस्त है। आलिया जोसेफ की मम्मी को समझाने लगता है लेकिन जोसेफ की मम्मी समझने का नाम नहीं लेते। तब जोसेफ कहते हैं अब मेरे मम्मी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक बार जो सोच लेता है वो तो बस वही मान के चलता है। तब वो तीनों एक जगह पे बैठ के बात करता है। तब जोसेफ की मम्मी पूछते हैं माही को कि तुम्हें क्या घर का काम पूरा सब कुछ कर लेते हो। तब माही कहते हैं हाँ मैं सब कुछ काम कर लेता हूँ। तब जोसेफ की मम्मी पूछते हैं क्या तुम दोनों लिविंग में रहते हो। तब जोसेफ और माही हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहते हैं अगर तुम लिविंग में रहते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो। फिर जोसेफ और माही कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी पड़ोसी है और मेरे लिए खाना बनाता है और हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। तब जोसेफ की माँ कहते हैं क्या ये तुम्हारी पड़ोसी है, तब तो ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो। ये सब सुन के माही जोसेफ को पूछता है ये क्या कह रहा है तुम्हारे मम्मी। तब जोसेफ की माँ कहते हैं क्या तुम नाम लेके पुकारते हो, क्या तुमने कोई निक नेम नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद जोसेफ की मम्मी वहाँ से चला जाता है। तब माही कहते हैं क्या हमें कोई निक नेम रखना चाहिए। तब जोसेफ कहते हैं अगर तुम कहो तो हाँ बिल्कुल रखना चाहिए। फिर माही कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें अमाना कह के बुलाऊंगी। और जोसेफ कहते हैं तो मैं तुम्हें माही कह के बुलाऊंगी। तब जोसेफ माही को कहते हैं लेकिन तुम लोगों के सामने मेरे इस नाम से मत बुलाना। तब माही कहते हैं हाँ मैं समझ गई, तुम ये बात सीक्रेट रखना चाहते हो। और ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है। फिर हमें कॉलेज के अंदर बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे परीक्षा में कौन पास हुआ है उसका रिजल्ट दिखा रहा था। तब आमा ने बोर्ड पे देखते हैं जहाँ पे माही पास होता है। तब उसके पास में खड़े हुए लड़की कहते हैं उसको तो पास होना ही था क्योंकि वो कॉलेज का इंजिल जो है। तब आमा ने कहते हैं मानना पड़ेगा, वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए। फिर हमें माही और अमाने को दिखाया जाता है जहाँ पे माही फ्रिज के अंदर कुछ लेने के लिए जाता है। तब एक बॉक्स दिखता है। तब वो निकल के अमाने को कहते हैं कि इसमें क्या है। तब अमाना कहते हैं कि इसमें तो केक है। तब माही कहते हैं क्या तुम्हें केक इतनी भी पसंद है। तब अमाना कहते हैं नहीं मुझे इतना खास पसंद नहीं है। तब कहते हैं तो फिर एक किसके लिए है। तब अमाना कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। तब माही पूछते हैं ये मेरे लिए क्यों। तब अमाना कहते हैं तुमने तो कॉलेज में पास आई हो तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता ही है। सॉरी गाइस, वीडियो के बीच में बोलना पड़ रहा है, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो एक। फिर माही कहते हैं मैं तो कॉलेज में हमेशा ही फंस जाता हूँ तो एक केक क्यों लाए हो। फिर अमाना कहते हैं तुम कॉलेज में इतनी मेहनत करती हो, एक आध बार तो सेलिब्रेशन बनता ही है। फिर माही केक खोल के उसको घोड़ने लगते हैं। तब अमाना कहते हैं वैसे फांस आने के लिए कांग्रेस। तब माही कहते हैं थैंक यू केक लाने के लिए।
फिर माही वो केक खाते हैं, वो ज़्यादा ही टेस्टी था क्योंकि वो उसका मुंह देख के मालूम पड़ रहा था। तब माही अमाना की तरफ जैसे ही नजर जाता है, वो देखते हैं कि वो उस पर घूर रहा था। तब माही पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तब अमाना कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। तब माही सोचने लगते हैं कि शायद उसको भी केक खाना है, तो वो उसी चम्मच से देते हैं केक जो चम्मच वो यूज की थी। तब अमाना कहते, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तब माही कहते, क्या तुम्हें नहीं खाना फिर? तब अमाना कहते, अगर तुम दोगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। फिर वो चम्मच से खाने लगते हैं। तब अमाना अपने मन में सोचते है, अरे ये तो एक तरह का किस हो गया, क्योंकि वो तो इसी चम्मच को यूज़ की थी। फिर अमाना माही के हाथ से चम्मच ले लेता है और वो चम्मच से केक काट के माही को खिलाने लगते हैं। माही जैसे कहते हैं, तब अमाना कहते हैं, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तो माही कहते हैं, हाँ टेस्टी है। तब अमाना कहते हैं, अरे मैं केक की बात नहीं कर रहा था, मेरे हाथ से खाने के बाद कैसा लग रहा है? तब माही कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। फिर ये सीन यहीं पे काट जाता है। फिर हमें अमाना को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को लाने के लिए गया था। तब अमाना मन में बोलते हैं, मुझे भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं सोच रहा था कि मैं खुद खाना पकाऊंगी और खाऊंगी, लेकिन मुझे माही के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। पता नहीं क्या होने वाला है, अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा? मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए। फिर बिल्डिंग के नीचे माही के साथ अमाना का मुलाकात हो जाता है। तब माही पूछते हैं, क्या तुम भी मार्केट पे गए थे? तब अमाना कहते हैं, हाँ मैं भी गया था। फिर वो लोग लिफ्ट के होते हुए ऊपर चला जाता है। फिर माही कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए? फिर माही अमाना को कहते हैं, देखो तुम खाना पकाते समय किचन गंदा तो नहीं करोगे? देखो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगी। तब अमाना कहते हैं, फिर अमाना और माही दोनों किचन के अंदर चला जाता है। तब माही पूछते हैं, तो आज तुम क्या बनाओगे? तब अमाना कहते हैं, मिक्स वेजिटेबल और ऑमलेट। तब माही पूछते हैं, क्या उसमें तुम सॉस भी डालोगे? तब अमाना कहते हैं, हाँ सोया सॉस तो देना पड़ेगा। फिर अमाना सब्जी वगैरह कट के खाना बनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अमाना बिल्कुल थक जाता है खाना बनाते हुए और उसका खाना भी बन चुका होता है। तब टेस्ट करने के लिए माही को बुलाता है और माही वो खाना जैसे ही टेस्ट करके देखते हैं तो वो बिल्कुल कच्चा होता है और उसमें कोई भी मसाला भी नहीं था। तब माही कहते हैं, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है, इसमें मिर्ची भी नहीं है, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है ठीक से पका। तब अमाना कहते हैं, अरे यार मैं क्या करूँ, मैं पहली बार खाना बना रहा था, इससे पहले मैं तो कभी खाना बनाया नहीं। लेकिन माही को ये सब पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो माही पहले से ही खाना बना के रखा था अमाना के लिए। वो अमाना को देते हैं और वो खाते हैं। खाने के बाद अमाना कहते हैं, यार तुम्हारे हाथों में कोई जादू है, तुम्हारा खाना का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तब माही अमाना को कहते हैं, अरे तुम टेंशन मत लो, अभी मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी। फिर अमाना उसको थैंक यू कहते हैं। तब माही कहते हैं, मैं अगर रिटायर हो भी गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं उससे पहले तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी कि सब्जियां कैसे कटते हैं। तब अमाना कहते हैं, अरे ये तो बेसिक चीज़ है, बच्चे भी कर लेता है। तो माही कहते हैं, शुरुआत तुम्हें छोटी चीज़ों से ही करना पड़ेगा। और वहाँ पे माही थोड़ा हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन स्कूल देखा जाता है, जहाँ पे अमाना का दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे घर पे मैं किशमिश पार्टी रखना चाहूँगी। तब अमाना कहते हैं, बिल्कुल नहीं। उसका दोस्त सुन के कहते हैं, क्या नहीं, पर क्यों? क्या वहाँ पे तुम्हारा गर्लफ्रेंड आने वाला है इसलिए तुम पार्टी नहीं रखना चाहते? तब वो लोग कन्विंस कर लेते हैं उनको। फिर अमाना कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम लोग आ जाना। फिर यहाँ पे सीन काट होता है। फिर हमें अमाना और माही को दिखाया जाता है, जहाँ पे अमाना माही को सब कुछ बता दिया होता है। तब माही कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर तुम उन लोगों को बुला लेना, मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरे अकेला रहने की आदत है, मैं घर पे रह जाऊँगी। तब अमाना कहते हैं, क्या तुम सच में घर पे रह जाओगे, तुम यहाँ पे आना नहीं चाहते? तब माही कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे वो वीडियो गेम खेलने दोगे तो मैं इधर रह जाऊंगी। तब अमाना कहते हैं, अच्छा ठीक है फिर। और इसी तरह अमाना माही को भी कन्विंस कर लेते हैं। फिर रात को अमाना का दोस्त आते हैं और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। तब अमाना का दोस्त कहते हैं, वाह
तू तो भाई इस घर को बिल्कुल चमका दिया। तब ये लोग कहते हैं लगता है किसी लड़की ने सफाई की। तब अमाना डर जाता है और कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम चुपचाप बैठो। अमाना कहते हैं तुम लोग इतना चिपक के क्यों बैठे हो। तब वो कहते हैं क्यों तुम्हारी जल रही है क्या। तब अमाना कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब अमाना की दोस्त की गर्लफ्रेंड कहते हैं देखो बाहर बर्फ़ पड़ रहा है। फिर वो लोग बैल्कनी में जाते हैं। बैल्कनी में जैसे जाते हैं वो पास वाले बैल्कनी में देखते हैं जहाँ पे पहले से ही माही खड़े हुए थे। माही भी बर्फ़ का मज़ा ले रहा था। तब वो लोग देख के हैरान हो जाता है कि दरअसल अमाना का जो पड़ोसी है वो कोई और नहीं दिस एंजल है। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और अमाना की तरफ गौर से देखने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं से शायद इन लोगों का चक्कर है, मतलब एंजल के साथ अमाना का चक्कर है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।